सीधे मैं आपको गौरी जी के पास लिए चलता हूं। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। गौरी द्विवेदी जी, जरा बताइए, आपने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आपके मुताबिक क्या लग रहा है, क्या बड़ी चीजें मिलती हुई दिख रही हैं भारत को भी और पूरी दुनिया को? मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा और मैं स्टेटमेंट ही पढ़ रही थी। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरी 37 पेज के स्टेटमेंट में सिर्फ 4 बारी यूक्रेन का जिक्र आया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय है भारत की डिप्लोमेसी के लिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद सारी चर्चा, सारा कम्युनिक सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन और रशिया के ऊपर ही आकर सिमट जाएगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ 4 बारी यूक्रेन का जिक्र हुआ है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें कही गई है, वो ये कि अभी का समय, आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है। बट इससे ज्यादा यूक्रेन और रशिया के ऊपर ये सारा स्टेटमेंट नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई है, वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। देखिए, यूपीआई एक पहल है जिससे इंडिया आगे एक ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप की तरफ अपने आप को देखता है। अगर यूपीआई दुनिया के सभी देशों में यूज होगा तो उसकी रेगुलेशन कौन करेगा? ग्लोबल उसकी रेगुलेशन और रेगुलेटरी रोडमैप कौन बनाएगा? जाहिर सी बात है, इंडिया बनाएगा। इंडिया उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका, एक अहम भूमिका निभाएगा। यूएन की तौर से निभाएगा या G20 की तौर से निभाएगा, वो आगे वाला समय बताएगा। बट लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक और ऐसी जगह है जिसमें इंडिया की एक ग्लोबल लीडरशिप होगी, और ये स्टेटमेंट, ये कम्युनिक उस बात को दर्शाता है। उसके अलावा ट्रेड को लेके, इकोनॉमी को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके बहुत चर्चा की गई है। इसमें स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने की भी बात की गई है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें जेंडर इक्वालिटी को लेके कही गई है। निर्मला सीतारमण जी इस पर इसकी चर्चा कर रही थी, और मुझे लगता है सब टेक्स्ट, सब थीम जो इस बार की G20 कम्युनिक का है, वो है जेंडर इक्वालिटी को लेके। सभी विषयों में, सभी जगहों पर किस तरह से जेंडर इक्वालिटी की तरफ काम किया जा सकता है। मैं उस पे आता हूं, मैं आता हूं। बहुत ही ये भी अहम बात आप कह रही हैं, लेकिन महेश जी देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब इतने बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हों, उन्हें आप किसी मुद्दे पर सहमत कर लें। जिस तरीके से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर जानकारी मिल रही है कि उसके मंजूरी मिल गई, ये एक बड़ी कामयाबी है। जी, ऐसा ये निराशावादी तत्व बहुत दिनों से ऐसा कह रहे थे कि हो सकता है फाइनल डिक्लेरेशन ही ना पास हो सकता है व्यवधान हो, और वे रूस और चीन के राष्ट्रपतियों के ना आने का इससे संबंध जोड़ रहे थे। ये सब नकारात्मक जो भविष्यवाणियां हैं वो गलत साबित की गई हैं, और इसमें भारतीय कूटनीति का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा गौरी जी ने कहा, उसको मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि 2-3 टेंजिबल, बड़े स्पष्ट गेन्स हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़ी चीज़ तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह को रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, ये भी आप आगे समझाइएगा महेश जी, थोड़ा वक्त की कमी है, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।